भट्ट ने कहा दूसरी शादी करूंगा लेकिन उस लड़की के अंदर 5 क्वालिटियां होंगी ये वाली। अगर मैंने ईमान को तलाक दी है तो ईमान के अंदर ये 6 बुराइयां, ये मुझे नफरत है इससे, इसलिए मैंने इसको तलाक दी है। और अब जिससे शादी करूंगा वो बिल्कुल ईमान से हटके होगी। रजा भट्ट ने कहा कि अगली बीवी से मेरी ये नहीं कि अमीर हो, अमीर मैं पहले ही बहुत ज्यादा हूँ, फेम हो, दौलत हो, शोहरत हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। मुझे तो ये भी नहीं है कि ईमान की तरह पढ़ी लिखी हो, बल्कि मैं कहता हूँ मेरी तरह ही अनपढ़ हो जाए, लेकिन इज्जत करने वाली, नस्ली, खानदानी और तरबियत याफ्ता हो, बल्कि ईमान जैसी ना हो बिल्कुल भी। रजा भट्ट ने तो साफ साफ बता दिया है कि ईमान को अगर मैंने तलाक दी तो क्यों तलाक दी, और अब इस लड़की से शादी कर रहा हूँ तो क्यों शादी कर रहा हूँ। रजा भट्ट ने कहा कि इस लड़की के साथ अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ ये लड़की और कहाँ ईमान। रजा भट्ट ने कहा कि काश ये लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूँ ये मुझे अगर पहले मिल जाती तो आज मैं ईमान के साथ खुद को जलील ना करता। मैंने ईमान के साथ बहुत ही ज्यादा वफादारी की। रजा भट्ट ने कहा कि शादी के ऊपर मैंने करोड़ों रुपया लगा लिया, मैंने ईमान के घर से एक बेड भी, उसका जहेज भी नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने बरातियों को मैंने खुद खाना खिलाया, मैंने ईमान के घर वालों से वो भी नहीं लिया। रजा भट्ट ने कहा कि शादी वाले दिन ईमान ने तेल डोल की माइयों कवाली नाइट डोलकियों के ऊपर जितने भी ड्रेस ईमान ने लिए थे वो सब मेरे ही पैसे थे। 1 रुपया भी मैंने ईमान के घर वालों से नहीं लगवाया। पता नहीं क्या लड़की के ऊपर गरूर, किस चीज की अना और किस चीज की ईगो है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा जनाब। मिस्टर टीवी, रजा भट्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ईमान और कीमान 10 मुहर्रम के बाद मैं उनको घर ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुलह भी कर लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि दूसरी शादी मैं करूंगा और ईमान और कीमान मुझे नहीं रोकेंगे। रजा भट्ट ने कहा जो मैं दूसरी शादी करूंगा उसके ऊपर मैं 10 अरब उस लड़की के हक महर में लिखूंगा। रजा भट्ट ने यह भी कहा कि अगर ईवान और कीवान को मेरे घर में आना है तो मेरी सास ससुर यानी कि मेरे माँ बाप के साथ ही उसको जिंदगी गुजारनी होगी। रजा भट्ट ने यह भी कहा ईमान और कीवान अगर मेरे साथ आएंगे मैं यूरोप कंट्री में जाऊँ, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जाऊँगा, लेकिन ये दोनों मेरे साथ नहीं जाएंगे। रजा भट्ट ने कहा कि ईमान ने मुझे बहुत ही ज्यादा सताया है, अब वो मजलूम नहीं है क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा ज्यादतियां की हैं। रजा भट्ट ने फिर गिन गिन के बताई, रजा भट्ट ने गिन गिन के अपनी आने वाली दुल्हन की सिफतें भी बताई कि ऐसी ऐसी लड़की होनी चाहिए, इस सिफतों वाली लड़की से मैं शादी करूंगा। और रजा भट्ट ने ईमान की खामियां भी बता दी कि किन वजूहात के ऊपर मैंने इसको तलाक दी थी, यानी अगर मैं इससे सुलह नहीं कर रहा था तो इसकी वजह पीछे ईमान खुद ही थे। रजा भट्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने पहले जिस लड़की से शादी करूंगा उसके अंदर ये 5 चीजें होंगी तो वो मेरी आइडियल है और वो मेरे ख्वाबों की शहजादी, मेरी रानी है और मेरी जिंदगी ता हयात मेरे साथ चलेगी। पहली बात ये कि मेरे माँ बाप की खिदमत करे, मेरे माँ बाप जब कहेंगे वो तब मिके जाए वरना नहीं। रजा भट्ट ने कहा मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, मुझे नस्ली और खानदानी औरत चाहिए। रजा भट्ट ने कहा जिस लड़की के साथ मैं शादी करूंगा वो मेरी इज्जत को इज्जत समझे, मेरे दुख को, मेरे सुख को, मेरे माँ बाप की हर खुशी को वो एक्सेप्ट करे। लास्ट, चौथी और आखिरी 5वीं, ये लास्ट वाली चीज रजा भट्ट ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ चाहूँ, जब जाऊँ, दिन को जाऊँ, रात को जाऊँ, आऊँ जाऊँ, जो खाऊं पीऊँ, वो मुझसे ये सवाल नहीं करे, ना ही वो मुझसे पूछे कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब आए हो, कितने बजे आए हो। रजा भट्ट ने कहा मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं शादी से पहले भी ऐसा ही था और शादी के बाद भी ऐसा ही था और शादी के बाद एंड तक मरते हुए भी ऐसा ही रहूँगा। हाँ, हालात, वाक़यात और मेरी आदतें ना बदल जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी लड़की मुझे बदलने की कोशिश ना करे, अगर मुझे बदलेगी तो मैं उसको बदल दूंगा। जी, डंके की चोट के ऊपर रजा भट्ट ने साफ साफ बता दिया है। और फिर रजा भट्ट ने जब ईमान का तस्करा शुरू किया तो फिर गिन गिन के इसके बारे में भी बताया कि अगर मैंने इसको तलाक दी है तो क्यों तलाक दी है, अगर ये इन चीजों को सीधा कर लेती है तो फिर मेरे घर में वापस आए वरना नहीं। तो पहली बात ये थी कि रजा भट्ट ने कहा कि जब मेरे ऊपर शादी के से पहले मेरे ऊपर कोई भी पर्चा नहीं था और जितने भी पर्चे हुए शादी के बाद हुए।
रजब भट्ट ने कहा कि मैंने एक दफ़ा भी ईमान को कहा था कि तुम्हारा कदम मेरे घर में लगा और तुम मनहूस हो, इस वजह से मेरे ऊपर पर्चे पे पर्चे हो रहे हैं। जबकि बात ऐसे ही है कि इसके आने से ही मेरे घर में नहूसत फैली, मेरे घर में बेबरकती फैली, मेरे घर में मुश्किलों ने डेरे लगाए, और इन तमाम चीज़ों की वजूहात सिर्फ और सिर्फ ईमान है। लेकिन ये सब कुछ जानने के इल्म होने के बावजूद भी मैंने ईमान को कभी भी ये चीज़ नहीं जितलाई थी। फिर रजब भट्ट ने कहा, जब मेरे ऊपर पर्चे बन गए, मैं पाकिस्तान से यहाँ से भागा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये फिर घर से भाग गई। इसको मुश्किल वक्त में मेरे माँ बाप के साथ होना चाहिए था, लेकिन मेरी बहन, मेरा अपना खून गज़ल जवाद मेरे साथ खड़ी है। लेकिन जहाँ पे मेरी बीवी की ज़रूरत थी, मेरी बीवी घर से भाग के बगोरी अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। मैं ईमान को कॉल भी करता था कि घर में चली जाओ, माँ बहुत ही ज़्यादा हर वक्त रोती रहती है और तुम्हें देखेगी कि तो माँ के दिल को सहारा होगा, और मेरा आने वाला बच्चे के बारे में माँ अपने आप को बहलाएगी, मसरूफ़ हो जाएगी। लेकिन ईमान का सिर्फ आगे ही ये बात होती थी कि आप घर में नहीं या तो मेरा दिल नहीं लगता। तो फिर मैं अक्सर ये कहा करता था कि अब मैं घर में नहीं तो क्या मेरी माँ बाप भी घर छोड़ के चले जाएं। इस तरह के ईमान बहाने मत करो, घर वापस चली जाओ, मेरे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ईमान मैडम आगे से साफ साफ कह देती थी कि जब आप आएंगे मैं फिर आऊँगी। तो ऐसी आदतें ईमान की थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी, इसलिए मैंने इसको तलाक दे दी। रजब भट्ट ने यह भी कहा कि अगर आप लोगों के घर में ऐसा हो, मुश्किल वक्त में आपकी बीवी आपका साथ ना दे, तो फिर आप उस औरत को क्या करेंगे? क्या उसका अचार डालना है? खुशी में आपके साथ है और जब मुसीबत परेशानी में वो बीवी आपके साथ नहीं, तो फिर इसका मतलब यही है कि उसको तलाक दे के 2 लफ्ज़ 3 कागज़ दे के फारिग करें। क्या ज़रूरत है ये बोझ पालने की? रजब भट्ट ने कहा, ज़्यादा मुझे गुस्सा यही था कि मेरे घर में ईमान खाती थी, पीती थी, एक महीने में 5-5, 6-6 लाख रुपया भी लेती थी, लेकिन मैंने आज तक उन पैसों का कभी हिसाब नहीं मांगा और उसने भी, मैडम ने कभी मुझे हिसाब नहीं दिया। मैं उसका शोहर था, क्या उसका काम नहीं बनता था कि मुझे बताती मैंने इतने पैसे लिए हैं और कहाँ पे मैंने पैसे खर्च किए हैं? उसका काम था, बल्कि उसका फ़र्ज़ था, लेकिन वो मुझे कभी बताती ही नहीं थी। खैर, मैंने भी कहा कि घर का माहौल ख़राब ना हो, ये रिश्ता ख़राब ना हो। मैंने तो इस रिश्ते को मज़ीद चलाने के लिए कभी ईमान को ये चीज़ें टटोली ही नहीं थी। हालांकि मुझे पता था ईमान मुझसे खर्च लेके अपने मेके लेके जाती और वहाँ पे जाकर राशन वगैरह डालती है, यहाँ तक कि मेरे पैसों से ईमान ने अपने भाई को गाड़ी खरीद दी। जी नाज़रीन सामे, ईमान ने रजब ने कहा, मैं सारी सूरत हाल से वाक़फ़ हूँ, लेकिन मैं फिर भी रिश्ते को बचाना चाहता था। लेकिन ईमान मुझे फुद्दू समझती थी, ईमान मुझे बुद्धू समझती थी। ईमान को पता था कि मुझे कख भी नहीं पता, मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है मैं सब कुछ जानता था। लेकिन ईमान को ऐसा था जैसे रजब को कुछ नहीं पता। रजब ने कहा, मैं पाकिस्तान में रहूं या पाकिस्तान से बाहर, मेरे दोस्त मुझे बता देते हैं और मेरे दोस्त मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार है। लेकिन एक बीवी को भी वफ़ादार होना चाहिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी बीवी मेरे साथ वफ़ादार नहीं। उसको पैसे मिलते रहे तो वो वफ़ादार है, और जब पैसे खींच लिए तू कौन थे मैं कौन। रजब भट्ट ने कहा कि ईमान मुझे अपनी माँ की जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं शेख नहीं हूँ, मैं भट्ट हूँ। मैं अपनी माँ बाप का एक इकलौता बेटा हूँ। बहन मेरी की शादी हो चुकी है और मैं ही अकेला हूँ। 30 साल मेरे माँ बाप ने मुझे पाला। अब एक बीवी को लेके मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बीवी और बेटे को लेके मैं चला जाऊँ और माँ बाप को दूसरों के टुकड़े ऊपर परने दूँ। जिस माँ बाप ने मुझे इतनी मुश्किलों से पाला, मेरे साथ आज तक खड़े हैं और वो मेरे माँ बाप हैं, और जिसके बारे में कुरान और हदीस ने कहा, तो मैं उनको कैसे, मैं इतना नाफरमान कैसे बनूं? अगर ईमान को मेरे साथ रहना था तो ऐसे ही रहना है। वो कहती है कि अलहदा कर लो और सेपरेट हो जाओ। मैं ठीक है, अलहदा घर लेने को ले सकता हूँ, मैं 60 घर खरीद सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। उसको रहना है तो मेरे माँ बाप के साथ ही रहना है, अगर नहीं रहना तो फिर मेरे साथ भी नहीं रहना, फिर मैं उसको तलाक दे दूँगा। जी नाज़रीन सामे, ये तमाम वीडियो, तमाम बातें मेरी थी, मेरी टीम की थी, और सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च करके मैंने आप लोगों को एक मुकम्मल बातें बताई हैं। क्या राय है आपकी इन बारे में? आपकी नज़र में क्या रजब भट्ट ज़ालिम और ईमान मज़लूम है, या क्या है भाई? या ईमान ज़ालिम है और रजब मज़लूम है? लेकिन आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मैं आपको पता क्या बताऊं, ये दोनों ही जालिम है और दोनों ही मजलूम है। ये दोनों ही सच्चे हैं और ये दोनों ही झूठे हैं। ये दोनों ही मुखलिस और दोनों ही मुनाफिक हैं। सारा प्रॉपर इन दोनों का कसूर है। ये रिश्ता टूटने में इन दोनों का ही हाथ है। अगर रिश्ता जुड़े तो दोनों का हाथ, अगर टूटा तो दोनों का हाथ।
یہ دونوں برابر کے شریک ہیں، ان دونوں میں کوئی بھی بیچارہ نہیں ہے۔ پہلے رجب بھٹ کی طرف سے زیادتیاں ہوئیں، ہم نے اس کو برا کہا، پھر ایمان کی طرف سے زیادتیاں ہوئیں، ہم نے اس کو برا کہا، اس نے بھی ویسا کیا، اس نے بھی ویسا کیا، نہ او مندی نہ اے چنگا، یعنی کہ دونوں ایک ہی جیسے، مندے ہیں تو دونوں، چنگے ہیں تو دونوں۔ لیکن خدا کا واسطہ کاش کہ کوئی ان کو سمجھائے، کوئی بھی اب سمجھا نہیں سکتا۔ سمجھانے والوں نے، پوری دنیا ان کے دونوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اپنا گھر تباہ مت کرو۔ اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ، تو لیکن یہ پچھتائیں گے ویسے بہت۔ رجب تو نہیں پچھتائے گا، ایمان بہت زیادہ پچھتائے گی طلاق لے کے۔ یہ اس کو پتہ ہے نا میری پرموشن ہے، پوری دنیا میرے اوپر ویڈیو بنا رہی ہے، میں گھر بیٹھ کے کروڑوں روپیہ چھاپ رہی ہوں، لیکن جناب یہ جوانی بھی ڈال جائے گی، یہ شہرت بھی ڈال جائے گی، یہ فیم بھی ڈال جائے گا، اس عروج کو زوال بھی ہے، لیکن جب زوال آئے گا نا پھر پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ آج تو وہ بھائی بھائی کر رہی ہے نا، ایک دفعہ بھائی کی شادی ہو جائے، اور کون بھائی کیسا بھائی، ہم نے بڑے بڑے پیار وہ کرنے والے بھائی دیکھے ہیں، بدلتی ہوئی آنکھوں میں پتہ نہیں چلتا، موسم بدلے آنکھیں بدلی۔ لیکن ایمان کی اپنی شکل کی طرح، منہ کی طرح نا عقل بھی موٹی ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کہ اس کو وقت سے پہلے ہی سمجھ آ جائے، پچھتاوا اس کا مقدر نہ بنے۔